शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। ॐ नारायण नारायण नारायण। ब्रह्मस्मि माला श्लोक 46 46। कल्पनातीत साम्राज्यं कल्पनातीत साधनं कल्पनां त्यजता प्राप्तं मया ब्रह्मास्मि कल्पनात् संसारः सकलः स्त्रस्तः पक्वं पत्रमिवाक्रमात् असम्भुवङ्कुरस्यापि वन्द्यं ब्रह्मास्मि निष्कलं गान्धर्वे पुर उत्सन्ने कामे हानिः प्रजायते तथास्मदीय संसारे स्थाणु ब्रह्मास्मि सर्वथा विगतान्नानुशोचामि चिन्ताम्यन्नागतान्नहि सम्प्राप्तान्नाभिनन्दामि कुर्वे ब्रह्मास्मि भावनम् अश्वमेधादिकैः पुण्यैर्न लुब्धो हमुपस्थितः पापैर्लिप्ये कथंकारं सक्तो ब्रह्मास्मि चिन्तने सक्तो ब्रह्मास्मि चिन्तने। ओम। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रातर्वंद्य ब्रह्मलीन पूज्य श्री स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज के चरणों में प्रणाम। बड़ा आनंद है कि ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह हम परमात्मा का चिंतन करते हैं और ये सत्संग का लाभ है। ये भी एक साधक का गुण है, नित्य सत्संग करना। क्योंकि सत्संग और स्वाध्याय दोनों ही हमारे चित्त वृत्ति को शांत करते हैं। शास्त्रों में लिखा स्वाध्यायो अध्येतव्यः स्वाध्यायान मा प्रमादः। स्वाध्याय करना ही चाहिए और स्वाध्याय से कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। उस समय प्रवचन का अर्थ लेक्चर नहीं होता था, स्वाध्याय ही होता था। जो गुरु शिष्य को शास्त्र अध्ययन कराते थे उसको ही प्रवचन कहते। वचन माने कहना,
हाँ, वाक्य, वचन और प्र उपसर्ग लगा दिया, प्रवचन हो गया, अच्छी तरह से कहना। तो ये एक साधक के लक्षण हैं। और ये सत्संग सुनते सुनते साधक में धीरे 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 समाज में जो आसक्ति होती है धीरे धीरे उसकी कम होती चली जाती है। वो समझने लग जाता है ये जितने भी संबंध है नदी नाव योग संबंध है। बाढ़ आ रहा है, पानी बरस रहा है पहाड़ों में ऊपर, बाढ़ आ गया, नदी के किनारे छोटे छोटे पौधे टूट गए, एक दूसरे से मिले, फिर अलग हुए, फिर मिले, फिर अलग हुए। बस ऐसा ही है जैसे नदी के तिनके कभी मिलते हैं, कभी अलग होते हैं, कभी मिलते हैं, कभी अलग होते हैं। इस समाज में हमारा उतना ही प्रयोजन है। पूर्व जन्म के कर्म संस्कारों से मिल गए, फिर वियोग हो गया, फिर संयोग हो गया। इसलिए भगवान राम ने बहुत सुंदर बात की लक्ष्मण को। वो कहते हैं संयोगः विप्रयोगान्ताः, जितने भी संयोग है वो वियोग के लिए ही है। जितने भी संयोग है, इसलिए उदाहरण के तौर पर यही देख लो ना। अब हम यहां से चले जाएंगे तो रोएंगे धोएंगे क्या? या आप रोओगे धोओगे? हम चले जाएंगे, हमें दूसरे मिलेंगे, आपको दूसरा मिलेगा। ये सत्संग का लाभ है ना, ये सत्संग का लाभ है। आपको दूसरे महात्मा मिल जाएंगे, हमें दूसरे श्रोता मिल जाएंगे। जब तक आपके पास है, मनोयोग से आपके पास है, चले गए चले गए, फिर साल में फोन भी नहीं करना। यही सत्संग का लाभ है। ना आपकी तरफ से आना, ना हमारी तरफ से आना। क्यों? क्योंकि प्रयोजन हमारा इतना ही था कि हम जितने दिन का संयोग हुआ है उतने दिन से सत्संग लाभ लें, और यही प्रयोजन सबसे अच्छा होता है, यही प्रयोजन। इसलिए एक सत्संग की प्राप्ति होती है। भगवान ने बहुत सुंदर बात कही, असक्तिरनभिष्वंगः पुत्रदार गृहादिषु। असक्ति एक तो है संसक्ति, अच्छी तरह से मोहित हो जाना। हम कहते हैं अब हम इनके बिना जी ही नहीं सकते, बड़ा मुश्किल है जीना। महाराज क्या करेंगे? अभी देखो, किसी के संतान नहीं होती तो कितनी कोशिश करता हो, कहता जीवन ही बेकार है, संतान ही नहीं है। ठीक है, गृहस्थ का धर्म है, और संतान के लिए गृहस्थ का परमात्मा ने एक विधान किया है। न होना तो अच्छी बात नहीं, किसी पाप कर्म का ही फल माना जाता है। लेकिन और वो सत्संगी होगा तो उसे अपने कर्मों का भोग समझ करके परमात्मा की कृपा का अनुभव प्रतिदिन करेगा कि चलो मैं अपने कर्म क्षय कर रहा हूं, जो मुझे कर्म मिले हैं क्षय कर रहा हूं। लेकिन आसक्ति नहीं होगी, तो असंसक्ति ही, आसक्ति का अभाव। क्यों? भला इन अनित्य पदार्थों में आसक्त होने से लाभ भी क्या है? कोई लाभ नहीं है। ये तो छूटने वाले, टूटने वाले, बिछुड़ने वाले, संयोग वियोग, जीवितम मरणम ध्रुवम, सर्वे क्षयांति निचयः, पतनान्तः समुच्छ्रयः, जीवितम संयोगः विप्रयोगान्ता, जीवितम मरणम ध्रुवम। ये श्री राम का वचन है रामायण में। सर्वे क्षयांति निचयः, निचय माने जो आपने इकट्ठा किया है, जो भी इकट्ठा किया है वो धीरे धीरे क्षीण होगा। अच्छा, इस शरीर को बनाने के लिए हमने क्या क्या नहीं किया? दंड बैठक किया, व्यायाम किया, एक्सरसाइज किया, योग किया, आसन किया, प्राणायाम किया,
लड्डू खाए, जलेबी खाए, कलाकंद खाए, बालूशाही खाए, रस मलाई खाई, दूध पिया, बढ़िया बढ़िया माल खाया। अब पिज्जा बर्गर का नाम हम लेंगे नहीं क्योंकि हमने खाया नहीं है ना, ठीक है ना। पता नहीं शरीर को रखने के लिए हमने क्या क्या नहीं किया, लेकिन रख पाए क्या, इसको सुरक्षित रख पाए, इसको जवानी रख पाए, इसको युवावस्था तक रख पाए, खूब कोशिश करने के बाद भी, खूब मेहनत करने के बाद भी, खूब तरह तरह के पकवान खाने के बाद भी, घी दूध दही रस मलाई मक्खन खाने के बाद भी इसको रख पाए क्या? नहीं रख पाए। क्यों? क्योंकि नियम है, सर्वे क्षयांति निचयाः। जो आपने इकट्ठा किया है वो धीरे 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 क्षीण होगा। हम जो कपड़ा पहनते हैं एकदम में थोड़ी पुराना होता है, धीरे धीरे होता है। हमारी आयु एक एक क्षण बदल रही है, एक एक क्षण, एक एक क्षण बदल रही है, एक एक पल बदल रही है। भ्रम तो ऐसे ही होता हमें, जैसे गंगा जी में गोता लगाते हैं, तो जिस समय गंगा जी में गुप्ती लगा रहे हैं, गोता लगा रहे हैं, तो पानी दूसरा होता है, बाहर निकल रहे हैं तो वो तो पता नहीं कहाँ बह के चला गया, लेकिन लगता क्या है कि वही पानी है। क्या लगता है? क्यों? क्योंकि उसकी सततता, क्रम इतनी सघनता से कि हमें पता नहीं चलता, और हमारे आयु की क्षीण इतनी धीरे 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 हो रही कि उस क्षीण होने का हमें पता नहीं चलता। आयुर्नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम। देखो प्रतिदिन आयु घट रही है। याति क्षयम यौवनम। युवावस्था धीरे 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 जा रही है। इसके लिए भगवान शंकराचार्य ने बड़ा प्यारा कहा है, क्या गजब है, बहुत सुंदर बात कही। क्या कहा? अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। बड़ी सुंदर बात की। अंगम गलितम, शरीर क्षीण हो रहा है, जीर्ण हो रहा है, बाल सफेद हो गए, मुंह में दांत है नहीं। अंगम गलितम, शरीर तो कमजोर हो गया, बाल सफेद हो गए, मुंह में दांत है नहीं। दशन विहीनम जातम तुंडम, दशन माने दांत, तुंड माने मुंह, दांत के बिना मुंह हो गया, बाल सफेद हो गए। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, बूढ़ा है, लकड़ी पकड़ के धीरे 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 चल रहा है। तदपि न मुंचति आशा पिंडम, फिर भी आशा को नहीं छोड़ता। वो सोच रहा है कि अभी और मिल जाए, अभी और मिल जाए, अभी और मिल जाए। इसलिए बाद में भगवान शंकराचार्य ने कहा, अरे इस स्थिति में क्या करना? इस स्थिति में भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। अरे ओ नादान, अब और क्या आशा लगा करके बैठेगा? अब तो भगवान का भजन कर ले। क्या नहीं मिला तेरे को? अब कितना चाहिए तेरे को? कहीं अंत है इसका? कहीं है इसका अंत? तेरी स्थिति तो ऐसी होगी जैसे नदी के किनारे का पेड़, अब कटा रब कटा। तो आशा लगाए कि बैठा है, इसलिए भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। अरे वो नादान, ना समझ, भगवान का भजन कर। आशा पाश शतैर्बद्धा, हजारों आशाओं से हम बंध जाते हैं। मन मरी माया मरी, मन मरा माया मरी, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास। बलवान है, बहुत बलवान, बहुत बलवान। तृष्णा सदा युवा रहती है, तृष्णैका तरुणायते, सदा युवा रहती है। इतनी बलवान है। तो आशा बनी रहती है। हमारे जो
पिंगला थे पिंगला, है ना, उसका तो कंक्लूजन निर्णय है ये, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। आशा परम दुख का कारण है। ये किसने कहा? दत्तात्रेय भगवान ने। आशा परम दुख का कारण, इसलिए आशा रहित जीवन जीना चाहिए। परम दुख का कारण है। भोगान भुगता वयमेव भुगता, हमने बहुत भोजन किया, बड़ा सुख पाया, लेकिन सुख का कभी अंत, हम ही धीरे धीरे क्षीण हो गए। तो ये जो आशा है, ये कब तक रखोगे? न जाने इसके लिए क्या क्या करता है। अंत में हमारे भर्तृहरि को एक बहुत प्यारा शब्द कहना पड़ा कि मैंने इस आशा को पूर्ति के लिए मैंने समुद्रों को छान दिया, पर्वतों की कंदराओं को, ऊंची ऊंची चोटियों को खोद दिया, मैंने बड़े बड़े राजाओं की बड़ी बड़ी चापलूसियां की, मैंने शमशान में भी अनेक प्रकार की यक्षिणी ना कितने प्रकार की साधना करके शमशान में भी रात बिताई, लेकिन प्राप्तम काण वराट कोपि न मया, मेरे को अभी तक काणी कोडी भी नहीं मिलती। काणी कोडी समझते हैं? काण वराट, वराट कोडी को कहते हैं, जो पहले बच्चों के गले में डालते थे या खेलते थे, उससे पासा खेलते थे ना, चौपड़, है ना, कोडी, कोडी, काणी कोडी भी मुझे नहीं मिली। प्राप्तम काण वराट कोपि न मया तृष्णे धुना मुंच माम, हे तृष्णा अब तो तू मुझे छोड़ दे, अब तो छोड़ दे। तो अब भी मुझे पकड़े हुए ये साधक देखता, विचार करता है। हाँ, तो समस्त आशाओं का परित्याग करता है, तो फिर असंशक्ति होती है, तब होती है संशक्ति। और अभिष्वंग, अभिसंग किसे कहते हैं? बिल्कुल उसके चिपक जाना, बस अब मैं ही ये हूं, मैं ही धन हूं, मैं ही मकान हूं, मैं ही जमीन हूं, मैं ही पुत्र हूं, मैं ही मित्र हूं, मैं ही पत्नी, मैं ही पति हूं, इस तरह से चिपक जाना कि मानो वो मैं ही हूं, अगर वो नहीं रहेंगे तो मैं रहूंगा ही नहीं, मेरा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। देखो, थोड़ा बहुत नुकसान होने पर सुसाइड कर लेते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो धन में इतने आसक्त हो जाते, वो सोचते यही सब कुछ है। टका धर्म टका कर्म टका एव परमम पदम, यस्य पार्श्वे टका नास्ति स तु टक टकायते है ना। वो सोचते हैं बस यही है, इसलिए उनकी ऐसी हालत होती है। तो असंशक्ति, आसक्ति का अभाव, अनभिष्वंग, रागात्मक वृत्ति का अभाव, चिपकना नहीं, रंगना नहीं। राग माने रंग जाना, उसी में ही रंग जाना। किसमें? पुत्रदार गृहादिशु, पुत्र में, पत्नी में और घर आदि में। आदि शब्द का प्रयोग माने सब कुछ आ लिया। नित्यम च समचित्तत्वम इष्टानिष्टोपपत्तिषु, इष्ट और अनिष्ट के प्राप्त होने पर चित्त को समता बना के रखना। अच्छा मिले या बुरा मिले, लाभ मिले या हानि मिले, यश मिले या अपयश मिले, जो मिले चित्त की समान समता, जो भी हो, जैसा भी हो, मन में समता का भाव रहना चाहिए। बड़ा मुश्किल है, कौन कर सकता है ऐसा? ऐसा वही कर सकता जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त की हो। मन पर विजय प्राप्त करने के लिए हम इतने दिन से ये सारे के सारे उपाय बताते आ रहे हैं।
उसके लिए हमें योग दर्शन ने बहुत सुंदर बात कही। एक साधक के लिए वो भी होना चाहिए, इसलिए आज हम उसका विश्लेषण करेंगे। और वह है योग के 8 अंग। क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। हम क्या करते हैं, पहले ही समाधि में जाना सोचते हैं। मन पर नियंत्रण है नहीं, संसार के पदार्थों से आसक्ति खत्म हुई नहीं है, राग को छोड़ा नहीं है, आशाएं बांध के रखी हुई हैं, मैं और मेरे में फंसे हुए हैं, राग द्वेष भरा हुआ है, जड़ता बैठी हुई है, और हम सोचते हैं अब हमारी समाधि लग जाए। तो भाई ऐसे समाधि लगती नहीं है। साधक के लिए योग दर्शन में मुख्य रूप से 3 उपाय बताएं। एक उत्तम साधक के लिए, जो सिद्धि की अवस्था में पहुंचने वाला है, उसके लिए का अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। एक मध्यम साधक के लिए, उसके लिए बताया तपस्वाध्यायश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। और एक ये प्रारंभिक साधन के लिए अष्टांग योग का वर्णन है। जो प्रारंभिक साधक है, साधना की यात्रा करने जा रहा है, रास्ते पर चल रहा है, भगवान ने कहा अर्जुन तुम योगी हो जाओ, तस्माद योगी भवार्जुना। योग करो योग, लेकिन योगम युंजन मदाश्रय, मेरे प्रति योग करो, मुझे ध्यान में रखते हुए। अब हम समाधि में कई कहते हैं शून्य पर ध्यान करो, शून्य पर ध्यान करोगे तो शून्यता ही मिलेगी, जड़ता मिलेगी, आपको आवागमन से छुटकारा मिलने वाला नहीं। ध्यान कहां करना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ध्यान हर समय चेतन का ही करना चाहिए, जड़ का ध्यान नहीं करना चाहिए। प्रारंभ में ठीक है, ये जो लगभग 18वीं सदी में 1700 के कुछ बाद यूरोप में एक सम्मोहन का एक प्रचलन बढ़ा, हिप्नोटिज्म का। और जब हिप्नोटिज्म का वो बढ़ा तो उसके ऊपर कई किताबें आई, बहुत सी किताबें हैं, अनेक किताबें आई हैं। तो उनमें वो अनेक प्रकार के प्रयोग करते थे सम्मोहन करने के लिए, अपने आप सेल्फ हिप्नोटिज्म करने के लिए, हिप्नोटाइज के लिए। तो उसमें कहते थे एक गेजिंग, देखना, फिर सेल्फ सजेशन करना। अब वो जड़ है, तो जड़ में क्या होता था कि आप अवचेतन मन में चले जाते थे, लेकिन ज्ञान नहीं होता था, बोध सत और असत का विवेक नहीं होता था वहां। आप किसी के मन को पढ़ देंगे, किसी को हिप्नोटाइज भी कर देंगे, लेकिन वो ज्ञान नहीं है। वो क्या है, एक जड़ पदार्थ दूसरे जड़ पदार्थ को कंट्रोल कर रहा है। दैट इज नॉट विजडम, ज्ञान नहीं है वो। वहां सत्य और असत्य का विवेक नहीं है। तो ऐसे ही अगर आप जड़ पदार्थों पर ध्यान करेंगे तो हो सकता है आपका मन कुछ बलवान हो जाए, हो सकता है आप अपने मन से किसी को कुछ करवा दें, हो सकता है उड़ते हुए बाज को आप कह दें कि यहां आओ तो वो आपके पास आ जाए, इट मे बी पॉसिबल, लेकिन आत्म साक्षात्कार नहीं होगा, परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होगा, अविद्या की ग्रंथि समाप्त नहीं होगी, सुख दुख दूर नहीं होंगे, और आवागमन से छुटकारा भी नहीं होगा उससे।
ये तो संभव है कि उड़ते हुए बाज बहुत ऊंचाई पर उड़ता है, यहां से बैठ करके आप कहें कि देखो मैं इसकी गति को रोकता हूं, और आगे आप एक बार कहें बाज जरा यहां आ जाओ, इस पेड़ पर बैठ जाओ, तो हो सकता है अपनी गति को रोक करके बाज पेड़ पर आकर के बैठ जाए। आप इतनी दूर आकाश से उड़ते बाज को हिप्नोटाइज कर सकते हो, लेकिन अपना ज्ञान दूर नहीं कर सकते, अपने अविद्या दूर नहीं कर सकते, अपने आवागमन से छुटकारा नहीं पा सकते। इसलिए हमें कहां ध्यान करना है इसका बहुत सावधानी रखनी चाहिए। कहां हमें मेडिटेशन करना है, किस पर हमें ध्यान को केंद्रित करना है। तो ऐसा नहीं एक शून्य पर ध्यान कर लो, बोले कुछ नहीं करो, श्वास पर आ रहे हैं जा रहे हैं तो ध्यान कर लो। ये सब हो सकता है इसके ध्यान करने से आपका माइग्रेन ठीक हो जाए, हो सकता है इसका ध्यान करने से आप अपने शरीर पर कंट्रोल करके अपने रोगों को दूर कर दें, लेकिन ये तो अपना उद्देश्य नहीं था। अगर ये उद्देश्य हो तो अलग बात है, तो ये तो अपना उद्देश्य नहीं है। अपना उद्देश्य है अज्ञान की निवृत्ति, अपना उद्देश्य है सुख दुखों से ऊपर उठना, अपना उद्देश्य आवागमन से छुटकारा, अपना उद्देश्य अच्छे और बुरे कर्म का फल जो हमें मिल रहा है उस फल का हमारे चित्त पर कोई भी प्रभाव ना हो। तो उसके लिए आपको ईश्वर पर ध्यान करना होगा, भगवान पर ध्यान करना होगा, चैतन्य का ध्यान करना होगा, चैतन्य का ध्यान करना होगा। और कैसे करें, उसके लिए महर्षि पतंजलि ने एक साधारण साधक के लिए जो रास्ते पर चल रहा है उसके लिए कुछ 8 चीजें बताई हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया यम। यम क्या है? यम 5 है। अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अस्तेय, ये 5 है। अहिंसा, सत्यम, अस्तेय, ब्रह्मचर्यम, अपरिग्रह, ये 5 है। कई कई जगह 7 हैं, 8 हैं, जो भी है, लेकिन इन 5 में उसका समाहार हो जाता है। और ये जो नियम है ये सामाजिक दृष्टिकोण से, किस दृष्टिकोण से? सामाजिक दृष्टिकोण से। अहिंसा के लिए योग दर्शन में लिखा 81 प्रकार की हिंसा होती है। कितने प्रकार की होती है? 81 कैसे? 3 प्रकार की हिंसा, करना, करवाना और अनुमोदन करना। ठीक है, 3 प्रकार से, मन से, वाणी से, कर्म से, 9 प्रकार के हो गए ना। एक के 3 भेद हो गया, 9 प्रकार का। अब इन 9 प्रकार की हिंसा में मृदु, मध्य और तीव्र, एक के 9। अब देखो कितने भेद हो गए। मृदु, मध्य और तीव्र, उन सब की व्याख्या की आवश्यकता नहीं है, वो जब आप ऊंची साधना करोगे अपने आप समझ में आ जाएगी। यहां इतना समझ लो, मन, वाणी और कर्म से किसी को चोट ना पहुंचाना, कठोर वचन नहीं बोलना, कटु वाक्यों का प्रयोग नहीं करना। हमारी वाणी है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल। ऐसी मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए, ऐसे कर्म करने चाहिए, ऐसे ही हमारे विचार होने चाहिए। एक साधक के जीवन में तीनों चीज बहुत जरूरी है। मन में अच्छे विचार हों, कर्म अच्छे हों, वाणी में माधुर्य हो, मधुरता हो, तो ये समाज के लिए। अर्थात यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो हर्षामर्ष भयोद्वेगहि। देखो, यस्मान्नो द्विजते लोको, लोक जिससे उद्वेग नहीं करते, उद्वेग माने क्षुब्ध नहीं होते, उद्वेग माने संतप्त नहीं होते,
तो ये संताप कितने प्रकार से देखो आप। हम मन से किसी को उद्विग्न कर सकते हैं, हम कर्म से किसी को उद्विग्न कर सकते हैं, हम अपने व्यवहार से किसी को उद्विग्न कर सकते हैं। जिसके रहते हुए कोई उद्वेग को प्राप्त ना हो और जो स्वयं भी उद्वेग को प्राप्त, आहा, क्या बात है, बड़ी सुंदर बात है। हमसे कोई द्वेष कर सकता है लेकिन हम किसी से द्वेष ना करें। अगर किसी ने कुछ कहा है तो उठ करके दूसरी जगह चले जाए, सबसे अच्छा उपाय है, क्योंकि हमें फंसना नहीं है, हमें अपने मन को बिगाड़ना नहीं है। हमारा सुख दुख दूसरे के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए, रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में नहीं होना चाहिए। अगर कोई कटु वाक्य कहता है तो चल दो, क्यों? क्योंकि कटु वाक्य उसने किया है, कर्म उसका बिगड़ा है, फल उसको मिलेगा, मिलना जरूर है, मिलना जरूर है। इसलिए स्वयं भी उद्विग्न ना हो और औरों को भी हम उद्वेग पैदा ना करें। तो इसे कहते हैं सत्य, इसे अहिंसा कहते हैं, अहिंसा। जहां जाओ सबको आनंद आए, हाँ क्या बात है, लगे कि भाई कोई आया है, जाओ तब भी याद रहे, आओ तब भी याद रहे, और प्रतीक्षा करते रहे कि कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। कहीं दिमाग में ऐसा ना हो जाए तो पीछा छूटे, बलाए टली। और साधु को तो ऐसा होना चाहिए, मस्ती में आगतम स्वागतम कुर्यात गच्छन्तम न वारयेत। आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। ठीक है ना? आओ तो वेलकम और जाओ तो भीड़ कम। ना आपके आने से राग है, ना आपके जाने से दुख है। आओ तो स्वागत है, जाओ तो भी स्वागत है। इसलिए राजस्थान में कहते हैं पधारो सा, जाने को भी क्या बोलते हैं? पधारो सा। आने को भी क्या बोलते हैं? पधारो सा। एक ही शब्द है, आने के लिए भी वही और जाने के लिए भी वही है। मतलब आप आओ तो ठीक है, जाओ तो ठीक है, पधारो सा, है ना? जैसा ठीक है। गुजराती थोड़े मीठे होते हैं, जाने वाले को बोलते हैं आवजो, है ना? क्या बोलते हैं? आवजो। हाँ, वो थोड़े मीठे होते हैं। मारवाड़ी थोड़े ठीक ठीक रहते हैं, ना आने में और ना जाने में बराबर रहते हो, पधारो सा। हैं? हाँ, भले पधारे। और जाने वाले को बोलते हैं आवजो, थोड़े मीठे होते हैं, क्योंकि मीठा खाते हैं ना, वो मीठा खाते हैं। दूध पाक में भी कुछ नमकीन डालते हैं क्या? पता नहीं, मैंने कहा नमकीन में मीठा डालते हैं तो दूध पाक में भी डालते हो। करो तो हंसने की बात है। तो थोड़े मधुर होते हैं गुजराती, मीठा खाते हैं ना, आवजो। मारवाड़ी थोड़े ठीक रहते हैं और नॉर्मल रहते हैं, आओ तो पधारो सा, जाओ तो पधारो सा। अब नया आदमी समस्या में पड़ता है कि मैं आऊं कि जाऊं, तो बोलता है कि मैं आऊं या जाऊं। बोले जैसे आपकी मर्जी है, आओ तो पधारो सा, जाओ तो भी पधारो सा। मतलब मतलब ये है कि हमें कोई आसक्ति नहीं है। तो अहिंसा, किसी को चोट नहीं पहुंचाना। और सत्य, देखो जो सत है ना, सत, उसको ही सत्य कहा है, ठीक है ना? सत्य शब्द का कोई वर्ब रूट नहीं है कि भाई इस वर्ब रूट से सत्य शब्द बना है ना? बस ऐसे ही जुगाड़ करके बना दिया सत्य शब्द, व्याकरण में जुगाड़ करके बनाया। कुछ शब्द जुगाड़ करके बनाते हैं ना, ऐसे जुगाड़ करके सत्य शब्द बना दिया है। क्यों? क्योंकि सत्य को कौन बना सकता है? कोई बना सकता है सत्य को? वो तो शाश्वत है,
इसलिए सत्य, सत्य क्या है? जैसा देखा है, जैसा अनुभव किया है, वैसा ही बोलना। लेकिन किसके लिए बोलना? जीव रक्षा के लिए। अगर आपके सत्य बोलने से जीव हिंसा होती है, तो उस समय असत्य ही सत्य हो जाता है। असत्य ही सत्य हो जाता है। क्यों? आपका उद्देश्य जीव की रक्षा करना। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में व्याख्या नहीं करेंगे, क्योंकि कई बार हम इन सब बातों पर बोल चुके हैं। अस्तेय, अस्तेय माने चोरी न करना, स्तेय न करना। स्तेय कहते हैं चोरी को। अब चोरी हम किसकी करते हैं? दूसरे के धन की करते हैं, दूसरे के जमीन की करते हैं। अनेक प्रकार के हम चोरी करते हैं। तो हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, किसी के धन हरण नहीं करना चाहिए, किसी का भी धन हरण नहीं करना चाहिए। अभी तो समाज की स्थिति बड़ी भयावह हो गई। पहले का अस्तेय के ऊपर महाभारत में एक कथा है। दो भाई थे, एक का नाम शंख था और एक का नाम लिखित था, है ना। महाभारत में बड़ी प्यारी कथा है, शंख और लिखित। तो शंख छोटा भाई था, लिखित बड़ा भाई था। तो एक दिन छोटे भाई ने सोचा चलो बड़े भाई से मिल करके आता हूं। तो शंख लिखित से मिलने के लिए गया, तो लिखित बाहर गया हुआ था। तो शंख ने आश्रम में गया, कोई नहीं मिला। तो सुंदर सुंदर फल लगे हुए थे, उन्होंने फल तोड़े और खा लिए। जंगल तो था ही, बगीचे आश्रम में लगाते ही हैं। अब तो जगह कम हो गई, नहीं लगाते। नहीं, महात्मा और पेड़ का ऐसे ही संबंध रहता है जैसे प्राण का और शरीर का है। पेड़ पौधों में बहुत प्रसन्न होते हैं, है ना। तो तरह तरह के फल थे, खा लिए, खा करके लौट आया। शंख ने विचार किया, मैंने अपने भाई से बिना पूछे खाया तो चोरी हो गई, मुझे दंड मिलना चाहिए। अब वो दूसरे दिन फिर अपने भाई के पास पहुंचे, प्रणाम किया, बोले साहब मुझे दंड दो। क्यों? मैंने चोरी की है। अरे तूने चोरी नहीं की, मैं तेरा भाई हूं, तेरा अधिकार है, खा लिया तो क्या हुआ? नहीं, बिना पूछे खाया है। अगर आपसे पूछ करके खाता तो फिर कोई बात नहीं थी, आपसे बिना पूछे खाया, आपके पीछे से खाया, चोरी होगी, दंड दो। भाई ने कहा भाई मैं तो मुनि का जीवन जी रहा हूं, दंड देने का अधिकार मेरा नहीं है, मेरा अधिकार क्षमा करने का है। अगर दंड चाहते तो राजा के पास चले जाओ। वो राजा के पास चला गया, मुझे दंड दो। तो राजा ने उसके दोनों हाथ कटवा दिए। अब सुनो, वो बड़ा प्रसन्न होकर के भाई के पास आया, देखो मैं दंड ले आया। भाई ने कहा अच्छा चलो, दंड ले आए तो कोई बात नहीं, पास में नदी बहती थी, चलो उसमें स्नान करते हैं। स्नान करने लगे तो जैसे ही शंख गोता लगा करके बाहर आए तो दोनों हाथ आ गए। तो बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा ये क्या है? भाई ने कहा तुम्हारे तप का प्रभाव है, जो तुम सत्य पर ठहरे हुए थे ये उसका प्रभाव है। आज ऐसा नहीं करना, कोई किसी के दोनों हाथ आने वाले नहीं है, ठीक है। वो बहुत तपस्वी हुआ करते थे, उनका उनका जो कहना था वो फलीभूत हो जाया करता था। तो सत्य माने जो जैसा है उसको वैसा ही कहना, वैसा ही बोलना, जो जैसा देखा है वैसा ही करना, उसका नाम सत्य है। अस्तेय माने चोरी न करना। चोरी पर यह घटना सुनाई थी। अस्तेय माने चोरी न करना, किसी की भी चोरी किसी भी प्रकार से नहीं। अच्छा, बड़ी विचित्र बात है, कई बार आदमी इतना ईमानदार होता है, इतना ईमानदार होता है, लाखों रुपए मिल जाए तो उसको लौटा देता है, और सब्जी खरीदने जाएगा तो एक बैंगन अलग से रख लेगा। मैं कई बार, बड़ी विचित्र है इंसान की, 10 रुपए की चोरी कर लेगा, लाखों रुपए में ईमानदार हो जाएगा। बड़ी विचित्र दशा है। तो ईमानदार तो सदा ही ईमानदार, फिर 10 रुपए क्या और लाख रुपए क्या, एक हमारा स्वभाव बन जाए।
हमारे गिरीश भाई तो फोन पे लगे रहते हैं। हैं? अच्छा, देखो बात ऐसी है, हम जंगली महात्मा हैं, हमें इन सब चीजों का पता नहीं है। फिर भी अगर आप सुन रहे हैं तो सुनो, अगर आप सुन रहे हैं तो सुनो। एक बहुत सुंदर बात भागवत के प्रथम स्कंद में है। भागवत के प्रथम स्कंद में 3 श्रोता हैं और 3 वक्ता हैं। कौन है? 3 श्रोता हैं और 3 वक्ता हैं। श्रोता कौन कौन है? हैं? एक तो सनकादि ऋषि हैं, एक व्यास भगवान है और एक परीक्षित है। ठीक है ना? वक्ता कौन है? एक तो सूत जी महाराज हैं, क्रम से बताओ ना। एक नारद जी हैं और एक सुखदेव जी हैं। ठीक है ना? 3 श्रोता हैं, 3 वक्ता हैं। इनमें सबसे उत्तम श्रोता और वक्ता कौन? बताओ। सबसे उत्तम श्रोता और सबसे उत्तम वक्ता कौन? क्यों? क्यों? व्यास ने तो परोपकार के लिए सुना है, वो क्यों नहीं भाई? क्यों? हाँ? हाँ, तो शौनक जी कथा सुन रहे हैं, समय अच्छा बीते इसलिए, अंग के रूप में, अंग माने उसके गौण रूप से, यज्ञांग रूप से, यज्ञ के अंग के रूप से, गौण रूप से कथा सुन रहे हैं कि हमारा समय अच्छा व्यतीत हो। जो समय यज्ञ के बाद बच गया वो गपसप ना हो। 88,000 ऋषि बैठे थे, आपस में बात करेंगे, वो बात ना करें, गपसप ना हो, समय अच्छा बीते, इसलिए उन्होंने कथा सुनी। व्यास जी कथा सुन रहे हैं अपने लिए नहीं, आत्म कल्याण के लिए नहीं, दूसरों के लिए। और परीक्षित किस लिए सुन रहे हैं? आत्म कल्याण। और ये संसार कैसा है? आत्म कल्याण कर लो तो ठीक है, कि दूसरे का कल्याण करते करते अपना कल्याण होने वाला। अपना कल्याण हो जाए तो कितनों का ही कल्याण करो, कितनों का ही कल्याण करो, फिर तो ठीक है। इसलिए सबसे श्रेष्ठ वक्ता और श्रोता परीक्षित को और सुखदेव को कहा। सुखदेव जी केवल आत्म कल्याण के लिए, तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र, है ना, आत्म कल्याण के लिए। परीक्षित कथा सुन रहे हैं आत्म कल्याण के लिए। कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है इसकी उनको कोई चिंता नहीं। अब एक समस्या आ गई इस कलयुग में, हमारा कल्याण हो या ना, हम तो परोपकारी है जी, परोपकार करेंगे। हमारा चाहे कितना भी जन्म हो जाए, हमें कितने भी अज्ञान में रहना पड़ जाए, हमें तो परोपकार करना है। तो भाई एक बात ध्यान रख लो, आप किसी को अठन्नी तभी दे सकते हो जब आपकी जेब में अठन्नी हो। आप स्वयं शांत नहीं होते, दूसरे को क्या शांति दे सकते हो? आप स्वयं आनंद में नहीं भरे तो दूसरे को क्या आनंद दे सकते हो? आपने अपने ऊपर उपकार किया? क्या आपने अपने ऊपर उपकार किया तो रही, तभी तो पर उपकार करोगे। और अपने ऊपर उपकार होता है आत्म कल्याण से, आत्म कल्याण से। तो इसलिए अज्ञान की निवृत्ति पूर्वक जब हम अज्ञान कल्याण करते हैं, तो भगवान भाष्यकार शंकराचार्य जी ने कितना कल्याण किया, हमारे ऋषि महर्षियों ने कितना कल्याण किया, व्यासदेव ने कितना कल्याण किया, जितने भी महापुरुष हुए
अच्छा एक बात बताओ, संत ज्ञानेश्वर पहले ब्रह्मज्ञानी हुए, पहले उन्होंने गीता की टीका लिखी? बताओ। नरसिंह मेहता को पहले आत्म साक्षात्कार हुआ या पहले उन्होंने भजन गाना शुरू किया, दर्शन दो घनश्याम? बताओ। उन्होंने लिखा ना जाके फटी ने पैर, क्या वो जो गांधी जी को पसंद था, हैं? वैष्णव जन तो जेने के तेन पीर पर आई जाने रे। तो पहले, हैं? पहले अपने नरसिंह मेहता को कौन सा काम हुआ? उनके उनके भजनों से आज संसार का उद्धार हो रहा है। संत ज्ञानेश्वर की वाणी से आज संसार का उद्धार हो रहा है। लेकिन कब? हाँ, तो हम तो रोज देख रहे थे, हम बोले नहीं, पता नहीं आज क्यों मूड कर गया। हाँ, चलिए। नहीं, बोलने का अधिकार तो भगवान को है भाई। हम तो बता रहे हैं ना, हम जंगली महात्मा, हम बोल देते हैं ना। जंगल में रहे हमारा 20-25 साल, क्या समझो जीवन का 1983 से लेकर के और 2005 तक जंगलों में ही रहा है। हाँ, तो इसलिए वो समाज में रहे नहीं, तो सामाजिक व्यवहार कम है। और अब भी अकेले ही रहते हैं, एक ही कमरा अपने पास, दूसरा कमरा भी नहीं, कोई आके रह भी नहीं सकता। और जब वहां से चलते हैं तो 250 ग्राम का ताला लगा करके आते हैं, वही रहता है, चाहे महीने भर बाहर रहो। कुटिया में 250 ग्राम का ताला रहता है बस। फिर भी आत्म उद्धार का उपाय करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने क्या उद्धरेत, क्या कहा? उद्धरेत आत्मना आत्मानम। आत्मना माने अपने द्वारा, आत्मानम माने अपना, अपने आप का। उद्धरेत माने उद्धार करे। अपने द्वारा अपना उद्धार स्वयं करे। क्यों? आत्मा ही एव आत्मनः बंधु। ठीक है ना? आत्मा ही एव आत्मनः, आत्मा ही आत्मा का मित्र है। हम स्वयं अपने मित्र हैं। इसलिए पहले हम स्वयं अपने मित्र बने और फिर स्वयं से ही स्वयं का उद्धार करें, अपना कल्याण करें। ये तो भगवान की वाणी है। तो चलिए, 2 और बचे हैं, 2 और बता देते हैं, फिर कल चर्चा करेंगे इन पर, क्योंकि साधक के जीवन की बात है। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, बड़ा प्यारा शब्द है ये। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है इंद्रिय पर संयम। संस्कृत में ब्रह्म शब्द के 2 अर्थ और भी होते हैं। एक होता है वेद और एक होता है ब्रह्म, परमात्मा, ईश्वर। और एक होता है मन पर संयम, इंद्रियों पर संयम। जो हम भोजन करते हैं उसकी 7 धातुएं बनती है। जो अंतिम धातु, श्रेष्ठ धातु है, वो ब्रह्म की ही विभूति है। गीता में लिखा ना मेरी कौन कौन सी विभूतियां हैं, लिखा ना। हो सकता है कि कोई कहे कि कौन सा गीता पढ़ा रहे महाराज जी, लेकिन सच तो यही है कि जो भी संसार में श्रेष्ठ और सार वस्तु है वो ब्रह्म का ही विस्तार है। दैट इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन। तो उसको संयम में रखना, इंद्रियों को, और इंद्रियों को संयम में रखते हुए वेदाध्ययन करना, और वेदाध्ययन को करते हुए ब्रह्म का चिंतन करना, इसका नाम ब्रह्मचर्य है। इसका नाम है ब्रह्मचर्य। विवाह न करने का नाम ब्रह्मचर्य नहीं है।
अगर विवाह नहीं किया, वेदाध्ययन नहीं किया तो भी जीवन बेकार है। विवाह विवाह नहीं किया, वेदाध्ययन किया और ब्रह्म चिंतन नहीं किया तो भी कोई काम का नहीं है। इसलिए जब हम ब्रह्मचर्य की बात करते हैं तो केवल इंद्रियों पर नियंत्रण ही नहीं, उसके साथ साथ वेदाध्ययन। क्यों? क्योंकि जो इंद्रियातीत वस्तु है, अवांग मनसो गोचरः, उसका हमें वेदों से ही ज्ञान प्राप्त होता है। आत्मा का, परमात्मा का जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो वेदों से ही प्राप्त होता है। वेदों में ही लिखा है कि एष आत्मा अपहत पापमा विजरो विमृत्यु विशोको, ये जो सारा कुछ हमें पता चलता है वेदों के माध्यम से ही पता चलता है। इसलिए क्योंकि ये इंद्रियों के द्वारा देखा नहीं जाता। फिर उसका फल क्या होगा वो भी हमें वेदों के से ही पता चलता है। अगर हम ब्रह्म चिंतन करेंगे, हम ब्रह्म आराधना करेंगे तो उसका फल क्या होता है वो भी हमें वेद से ही प्राप्त चलता है। तो ब्रह्मचर्य, इंद्रियों पर संयम, ब्रह्मचर्य, वेदों का अध्ययन, वेद भगवान की वाणी है, वैसे ही वाणी पवित्र हो जाती है, मन पवित्र होता है उनका अध्ययन करने से, पुण्य की प्राप्ति होती है। क्या होता है? बहुत पहले की बात है, ऋषिकेश में दयानंद आश्रम है, कोयम्बटूर वालों का। तो हम वहां थे तो एक ब्रह्मचारी ने अष्टाध्यायी याद कर रही थी। तो हमने कहा तुम्हारे काम तो नहीं आएगी, क्यों याद कर रही हो? तो बोली ऋषिकृत ग्रंथ को याद करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। क्या कहा? ऋषिकृत ग्रंथ को याद करने से, और बात सही है, गलत नहीं है। क्यों नहीं गलत है? क्योंकि उसमें जीवन का सार है। न जाने कब कृपा हो जाए, कब उसका अर्थ हमारे अंदर प्रकट हो जाए। तो वेदाध्ययन पुण्य है, ऋषिकृत ग्रंथों का अध्ययन करना पुण्य है, भगवत गीता का अध्ययन करना पुण्य है। और ये अध्ययन करते रहोगे अपने आप अर्थ प्रकट होने लग जाएंगे। उपनिषदों का अध्ययन करना पुण्य, ये पुण्य है, ये पुण्य है। और इसी पुण्य का परिपाक होता है कि वेद स्वयं अर्थ प्रकट करते हैं, स्वयं अपने आप प्रकट करते हैं। और वेद मंत्र में इसका उदाहरण दिया कि कैसे प्रकट करते हैं। जैसे मां अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो अपने छाती के लगा लेती है, ऐसी ये श्रुति मां की तरह से प्यार करती है, मां की तरह से। और उसके बाद ब्रह्मचिंतन, फिर ब्रह्मचिंतन, इसका नाम है ब्रह्मचारी, इसका नाम ब्रह्मचारी है। और अपरिग्रह, इकट्ठा ना करना, आवश्यकता से अधिक इकट्ठा ना करना। आवश्यकता कितनी हो, जितने से हमारा जीवन व्यवहार चल जाए, उससे अधिक इकट्ठा न करना। और मनुस्मृति में, भागवत में तो लिखा है, आवश्यकता से अधिक जो इकट्ठा करता है वह चोर है, वो दंड का अपराधी है। इसलिए अपरिग्रह सामाजिक व्यवस्था है। और आज ये जो रेड पड़ रही है ईडी की, यूडी की, कितने करोड़ों करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, ये पाप है, क्योंकि आवश्यकता से अधिक इकट्ठा किया है। समाज का शोषण हुआ है, समाज का अन्याय हुआ है, इसलिए पाप है। तो 5 यम हैं। और अब आगे शेष कल चर्चा करेंगे। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति। ओम